हेलो गाइस। आज हम लेके आए हैं मुस्लिम लोगों का टॉपिक जो है वसीयत और विल। इन द मुस्लिम लॉ विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, विल का कॉन्सेप्ट ओनली 1/3 प्रॉपर्टी के लिए ही है इन द मुस्लिम लॉ में। लेकिन जो हिंदू लॉ में है उसमें विल का कॉन्सेप्ट एज ए टेस्टामेंट्री फॉर्म किसी स्ट्रेंजर को भी कोई कितनी मर्जी प्रॉपर्टी दे सकता है एज ए टेस्टामेंट्री फॉर्म में और थ्रू द कोर्ट। लेकिन जो मुस्लिम लॉ में है विल का कॉन्सेप्ट कोई टेस्टामेंट्री कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कोई मुस्लिम है जो वो विल बनाकर किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकता। वो दे सकता है ओनली 1/3 प्रॉपर्टी अपनी किसी भी स्ट्रेंजर को। जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो उसके हायरर्स को ही जाएगी एज ए इन द हिंदू लॉ में। जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी आगे हायरर्स को जाती है, वैसे ही मुस्लिम लॉ में जो मुस्लिम प्रॉपर्टी है वो आगे उसके हायरर्स को जाएगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर को देना चाहता है वो विल बना के दे सकता है ओनली द 1/3 प्रॉपर्टी। ओके, अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो ज़्यादा प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो दो रास्ते आते हैं। एक द कंसेंट लेके दे सकता है हायरर्स की कि हाँ मैं देना चाहता हूँ। अगर वो देते हैं कंसेंट तो दे सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो गिफ्ट का कंसेप्ट है वही मुस्लिम लॉ में है। गिफ्ट का कंसेप्ट है मुस्लिम लॉ में, विल का कंसेप्ट नहीं है। विल बना सकता है ओनली द 1/3 प्रॉपर्टी। लेकिन जो गिफ्ट है, गिफ्ट होता है मीन्स कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेनी एज ए रिटर्न में। गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होती। जो गिफ्ट होता है मुस्लिम लोगों में गिफ्ट दे सकता है कोई भी मुस्लिम, लेकिन वो विल नहीं बना सकता उस प्रॉपर्टी की। सबसे पहले समझते हैं जो विल इन द मुस्लिम लॉ में उसको एक वसीयत कहा जाता है। वसीयत ये जो मैरिजेस होती हैं अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, ये उन पे अप्लाई नहीं होती विल। ये वो पर्सन विल नहीं बना सकते अंडर द मुस्लिम लॉ में। जो विल का मतलब होता है, विल का मीनिंग होता है बोथ द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ में यही है कि किसी की प्रॉपर्टी पे अपना राइट समझना। ओके, दिस राइट टू टेक आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। जो पर्सन विल बना रहा है उसकी डेथ के बाद उसके पास सभी वो राइट आ जाते हैं जो उस टेस्टेटर के पास होते हैं। ओके गाइस, मुस्लिम कैन मेक ओनली 1/3 प्रॉपर्टी फॉर स्ट्रेंजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लॉ में विल का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो विल बना सकता है ओनली द 1/3 प्रॉपर्टी, वो भी किसी स्ट्रेंजर को देनी हो तभी। ये 1/3 प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से चला आ रहा है। उनका नेम तो मैं श्योर नहीं हूँ क्या था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद ने एक जो पर्सन थे वो थे जो पर्सन थे उनका नेम था सैद इब्न अबी वकास। प्रोनाउंसिएशन में कोई थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन इनमें कहा कि जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे मेरे पास आए जब मेरा लास्ट टाइम था, तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मेरी एक ही डॉटर है। मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मैं चैरिटी में देना चाहता हूँ। तो प्रॉफिट ने जो गॉड थे उन्होंने मना कर दिया नहीं। तो वो कह रही चलो मैं हाफ़ दे देता हूँ प्रॉपर्टी चैरिटी में। वो कह रहे नहीं, हाफ़ भी नहीं देनी। वो कहते फिर कितनी दूँ? वो कहते 1/3 दो ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आपके जो फैमिली मेम्बर के लिए उनके लिए भी बढ़िया होगा। एंड डज नॉट स्पेंड एनीथिंग सीकिंग देयर बाय प्लेयर ऑफ अल्लाह। ओके, वो कह रहे कि अपनी फैमिली में ही रखो ये प्रॉपर्टी, ज़्यादा किसी को मत दो। ठीक है, उनका ये कॉन्सेप्ट था। इसीलिए जो मुस्लिम है वो 1/3 प्रॉपर्टी की ही बिल बना सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी की बिल नहीं बना सकते। वो सारी प्रॉपर्टी वो आगे उनके हायरर्स को जाएंगी। वो हायरर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये सभी इंडियन सक्सेशन एक्ट में है। जो है वो हमारा जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 वो डील करता है। जो मुस्लिम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सभी उनमें डील करता है। हमारा जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो इन द मुस्लिम लॉ विल में कोई फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो ओरल भी अपनी विल दे सकते हैं, अपनी विल बना सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर को ओरली भी दे सकते हैं और रिटली भी दे सकते हैं। इसमें कोई टेस्टामेंट्री फॉर्म नहीं है कि टेस्टामेंट्री जैसे कोर्ट से परमिशन लेके ही टेस्टामेंट्री करके ही किसी को विल दी जाए। वो एज ए ओरली भी दे सकते हैं और रिटली भी दे सकते हैं।
ठीक है गाइस। सो आगे इसमें आता है एक टेस्टर होता है, एक लेगेटी होता है। टेस्टर वो होता है जिसने विल देनी होती है, लेगेटी वो होता है जिसने जो प्रॉपर्टी है वो हायर करनी होती है, टेस्टेटर वो होता है जिसने प्रॉपर्टी देनी होती है। इसमें जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट का कंसेप्ट है, इसमें ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट क्या कहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट कहता है अगर किसी पर्सन ने 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी को भी देनी है तो वो प्रॉपर्टी तभी दे सकता है अगर उसके सभी हायरर्स की मंजूरी होगी, तभी वो 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे सकता है किसी अदर पर्सन को। ओके गाइस, ये कंसेंट जो है वो जैसे कि आपको पता है सुन्नी और शियास दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं। ये दो तरह के मुस्लिम्स में बटा हुआ है, सुन्नी और शियास। ओके, सो सुन्नी में अलग प्रोविजंस हैं और शियास में अलग प्रोविज़न है। कंसेंट व्हेन टू बी गिवन, कंसेंट कब दी जाएगी। सुन्नीस में क्या होता है, सुन्नीस में कंसेंट होती है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन ही दी जा सकती है। अगर कोई पर्सन मर गया है तो उसने 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी है किसी को, तो वो कंसेंट तभी दे सकते हैं, उसकी डेथ के बाद ही वो 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं। इन द शियास वो पहले भी कंसेंट दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, जब उनकी मर्ज़ी होगी तब वो कंसेंट देकर वो कह सकते हैं कि आप हाँ 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दो किसी को भी। ओके गाइस, सो आगे हाउ कंसेंट इज़ गिवन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो बोलकर भी कह सकता है, वो रिटर्न भी अपनी कंसेंट दे सकता है, हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ आप दे दो। हु गिव द कंसेंट, कौन कंसेंट देता है, ऑल द हायरर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, वो कंसेंट देते हैं, उनकी देनी पड़ती है कंसेंट, उनको देनी पड़ती है कंसेंट अगर 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी पड़ी। ओके, सो मैं बार बार कह रहा हूँ विल का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ में नहीं है, ये उनके लिए है जो 1/3 प्रॉपर्टी ही स्ट्रेंजर को दे रहे हैं, ये उनके लिए है। ज़्यादातर इसमें गिफ्ट का कंसेप्ट ही चलता है इन द मुस्लिम लॉज में। रेवोकेशन ऑफ विल, वो विल को कैसे ख़त्म कर सकता है, इम्प्रेसली भी ख़त्म कर सकता है, इम्प्लाइडली भी ख़त्म कर सकता है। इम्प्लाइडली ख़त्म कर सकता है, एक्सप्रेसली कैसे कि वो कह दे कि मैंने जो प्रॉपर्टी तुझे दी थी वो आज से जेड को बिलोंग करती है। वो जैसे कि एक पर्सन है ए, वो एक्स को कह रहा है मैंने तुझे जो प्रॉपर्टी थी वो आज से तेरी नहीं, वो जेड की होगी, तो वो जेड की हो जाएगी। ओके गाइस, सो ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली लिख कर भी कह सकता है ये प्रॉपर्टी उसके पास चली जाए, तो ये भी हो सकता है। सो डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शियास, सुन्नी और शियास में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं आज। एक तो कंसेंट का डिफरेंस है कि वो आफ्टर द डेथ दे सकता है कंसेंट, और शियास में बिफोर और आफ्टर दोनों में कंसेंट दे सकते हैं अगर 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी को देनी है तो। और आगे है ए विल ऑफ ए पर्सन सुसाइड इज़ वैलिड इन सुन्नी, जो पर्सन है वो अगर सुसाइड कर लेता है उसके द्वारा जो बनाई गई विल है वो वैलिड होगी इन द सुन्नीस में। अगर वो पर्सन है जो सुसाइड कर लेता है और उसके द्वारा बनाई गई विल आफ्टर द डेथ, आफ्टर द सुसाइड वो वैलिड नहीं होगी, बिफोर द सुसाइड वो वैलिड होगी। अगर वो सुसाइड आज कर रहा है, आज से पहले जो विल थी वो वैलिड होगी, और आज के बाद वो विल वैलिड नहीं रहेगी इन द शियास लॉ में। इन द सुन्नीस लॉ में वो वैलिड ही रहेगी, चाहे बाद हो चाहे आफ्टर द सुसाइड हो। ओके गाइस, सो इन द चाइल्ड इन द वोम मीन्स कि जो वसीयत है, जो प्रॉपर्टी है, वो चाइल्ड, वो जो पर्सन है, जो मदर है जिसको उसके पेट पे कोई बच्चा है, वो अगर बच्चा विद इन द 6 मंथ बोर्न हो जाता है तो वसीयत, तो जो प्रॉपर्टी है उसके पास भी चली जाएगी। अगर वो आफ्टर द 6 मंथ पैदा होता है तो वो कोई इनहेरिट नहीं करेगा। इन द शियास लॉ लॉन्गेस्ट पीरियड, जितना मर्जी लॉन्गेस्ट पीरियड हो, वो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, उसमें कोई लिमिट नहीं है शियास में कि इतने मंथ के अंदर पैदा होगा तभी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, तभी उसको वसीयत, उसकी विल उसके पास जाएगी। ओके गाइस, सो बस यही है विल का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको आंसर दूंगा आपके क्वेश्चंस के। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक्स अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिए, और आप मुझे टॉपिक बताइए आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो टॉपिक डेफिनेटली वीडियो में लेकर आऊँगा। और मैं आगे भी यही कहता हूँ कि शायद आपको, आई होप कि आपको समझ लगती रहेगी। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं
मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।